हेलो दोस्तों, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू हेल्प बिल्ड एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नेसेसरी टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एलैबोरेट करो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्पस के बारे में लिखना है। तो पहले डिफाइन करो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर, ये क्या है? इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच ए फर्म इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। ठीक, वो सब रूल्स, प्रैक्टिसेस और प्रोसेस जिसके द्वारा एक फर्म को डायरेक्शन दी जाती है और उसको कंट्रोल किया जाता है। रट्टा लगा लो डेफिनेशन का। इट एसेंशियली इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज मैनी स्टेक होल्डर्स। जो कंपनी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हो, एम्प्लॉय हो या ग्राहक हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या है? इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना। आगे बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। मेन है परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं। अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छी गवर्नेंस होगी तो लोग पैसा भी लगाएंगे, है ना, और उनको लोन लेने में आसानी होगी, फाइनेंस को एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मतलब टैलेंटेड पर्सन उसमें आएंगे तो कंपनी का नाम होगा। मैनेजिंग रिस्क, अगर कुछ पंगा पड़ भी गया, रिस्क आ भी गए तो उसको ढंग से मैनेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। और अवॉइडिंग फेलियर्स, तो फेलियर को अवॉइड किया जाएगा। ठीक, मतलब कोई गड़बड़ होने से पहले उसको अवॉइड करेंगे, अगर हो भी गई तो उसको मैनेज करेंगे और अच्छा फाइनेंस होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी और डिसीजन मेकिंग तेज होंगे, बेसिस कम होगी, करप्शन कम होगा, है ना, करप्शन के रिस्क, है ना, रिस्क कम होंगे, मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। तो हर चीज का क्या है? गवर्नेंस होगा तो वो सुधार ही सुधार होंगे ना। तो एक रेपुटेशन बनेगी कंपनी की। तो अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो उस समस्या से वो उभरेगी, रिसिलिएंट बनेगी। A well-defined and communicated vision होगा and direction helps in staff retention and motivation, है ना। तो ये अगर विजन होगा तो स्टाफ भी एक फोकस्ड होकर काम करेगा, मोटिवेशन होगी। मैनेजर्स एंड ओनर्स विल बी एबल टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड एंड फैक्ट बेस्ड डिसीजन। जो डिसीजन है वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे और फैक्ट बेस्ड होंगे। इन्फॉर्म्ड मतलब सबकी सहमति लेकर। ओके, तो ये सब आपने गुण और उसकी खासियतें लिख देनी है। इसको रट्टा लगा लेना, एग्जाम में जो पॉइंट याद नहीं रहेंगे। तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल हेल्प इन बिल्डिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दैट विल फर्दर हेल्प फॉर फोस्टरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये चीजें आएंगी, ट्रस्ट आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगी, जनता पैसा लगाएगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। दस सपोर्टिंग स्ट्रॉन्गर ग्रोथ एंड मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। ग्रोथ भी होगी और सारी सोसाइटी भी क्या होगी? इंक्लूसिव होगी। तो ऐसी लाइन से आपने समाप्त करना है। याद रहे, जब आप कुछ क्वेश्चन वाली लाइन को रिप्रोड्यूस करोगे तो एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस नहीं करना, उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के आइडियाज अगर वही लिखने हैं तो एग्जैक्ट नहीं लाइन वो लिखनी जो क्वेश्चन में दी गई है स्टेटमेंट में। तो ऐसा करोगे तो नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। ठीक है, आपके मन को तो तसल्ली होगी कि हाँ मैंने इतने पेज भर दिए, पर बात नहीं बनेगी। आगे कुछ आपकी नॉलेज के लिए है कि मेजर्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। एंश्योर बैलेंस्ड, कॉम्पिटेंट एंड डाइवर्स बोर्ड। जो बोर्ड है उसकी डाइवर्सिटी बढ़ाओ, उसमें सुधार करो, वो बैलेंस्ड हो, डिफरेंट सेक्शन के लोग हों उसमें, कॉम्पिटेंट हो, जैसे ग्रेटर जेंडर डाइवर्सिटी हो। तो बोर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधार करना है तो उसके बोर्ड में पहले सुधार करो, उसमें डाइवर्सिटी लाओ। आगे रिव्यू योर बोर्ड कंपोजिशन ऑन ए रेगुलर बेसिस। और ये उनकी जो कंपोजिशन है रेगुलर बेसिस पर देखो क्या हो रहा है एंड रिव्यू करो। एंड टू आइडेंटिफाई एनी शॉर्टकमिंग्स एंड मेक टाइमली इंप्रूवमेंट्स। तो फोकस किस पर हो रहा है? बोर्ड के ऊपर, उसकी गलतियों को सुधारो। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रायोरिटाइज रिस्क मैनेजमेंट। कंडक्ट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ये एक बात है, रिपोर्टिंग है जो उसके बारे में वो एक्सटर्नल करो। इंटरनल में क्या होगा ना कि वो अपने से ही तालमेल बिठाकर तो हाँ जी हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। जब एक्सटर्नल से आपकी रिपोर्टिंग होगी
तो फिर वो फॉल्ट ज़्यादा पता लगेंगे सिस्टम में क्या हो रहे हैं। प्रोवाइड टाइमली एंड बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन टू की स्टेक होल्डर्स, ट्रांसपेरेंसी रखो। एम्फेसाइज इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, ठीक। एंश्योर एडुकेट डिस्क्लोजर्स, टाइम टाइम पर डिस्क्लोजर दो भी क्या क्या हो रहा है सिस्टम में, कितना पैसा आया, कितना गया, कितने एम्प्लॉय रिक्रूट हुए, कितने को फायर किया या कितने को ट्रांसफर किया, जो भी है प्रमोट किया, ये सब चीजें। आगे है द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द सिविल सोसाइटी ऑल मस्ट अपहोल्ड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी in their working to achieve our collective aspirations. Discuss the importance of probity in the public sphere. तो probity की बात हो रही है कि चाहे सरकार हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे सिविल सोसाइटी, सब में हाई स्टैंडर्ड की probity होनी चाहिए, ठीक। तो ही हम कामयाब या अपनी जो एस्पायरेशन है उसको अचीव कर पाएंगे। तो probity की इंपॉर्टेंस बतानी है कहाँ, पब्लिक स्फीयर में। probity का मतलब है विच कैन बी प्रोव्ड, है ना। देखते हैं, probity इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक। स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, उसमें गुड कैरेक्टर भी आएगा, ऑनेस्टी भी आएगी, इंटीग्रिटी भी आएगी, डिसेंसी भी आएगी। तो ये जो मॉरल प्रिंसिपल के जो 4-5 और एग्जाम्पल है उनको लिख देना है वहां पर, ठीक। क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ताकि आप इनको कल को क्वेश्चन भी करो कि हाँ भी प्रूव भी करो, है ना। जब आपकी क्या कहते हैं वो होगी, छानबीन भी होगी, तो तब भी वो पाक साफ निकलेंगे, ठीक, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनके मॉरल प्रिंसिपल ही बड़े स्ट्रांग है, ठीक है। आगे बस इंपॉर्टेंस लिख दो, अगर प्रॉपर्टी हो तो क्या होगा, अगर ना हुई प्रॉपर्टी तो क्या होगा, करप्शन होगी, ह्यूज वेस्टेज होगी, फिर किसकी, पब्लिक मनी की होगी, वेलफेयर एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी। बस ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। विदाउट प्रॉपर्टी करप्शन होने लग जाएगी, करप्शन होगी तो मतलब फंड की वेस्टेज, पब्लिक मनी की वेस्टेज और वेलफेयर एक्टिविटीज भी क्या होगी, हैम्पर्ड होगी। तो अगर प्रॉपर्टी हो तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहता है, ट्रस्ट बनी रहती है ना गवर्नमेंट प्रशासन में, तो अकाउंटेबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो कंप्लायंस विद प्रोसेसेस रहता है, और जब ट्रस्ट होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ये सब चीजें होगी। इट सीक्स टू अवॉइड फ्रॉड, मिसकंडक्ट एंड करप्शन। तो थोड़ा ऐसी सिग्निफिकेंस बताकर आगे लिखना है, पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक ऑफिशियल्स हैव ऑलमोस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं और जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, डीएम होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके पास पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, ठीक। तो अब बताओ, अगर जे करप्ट हो गए तो फिर कितना गड़बड़ होगी। ये लाइन जरूर लिखनी है, ऐसे इसको रट्टा लगा लो लाइन को, ठीक। तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो बहुत पावरफुल है, दे कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग एंड हैज पोटेंशियल कंट्रोल ओवर द मार्केट। तो वो तो पैसा लगाकर चाहेगा कि मैं पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटिशियन के ऊपर कंट्रोल करके पॉलिसी अपने पक्ष में कर लो, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं और ना पब्लिक रिसोर्स का वो होता है, नीलामी होती है, तो उसमें भी वो अपने हिसाब से ठेके ले लें, कॉन्ट्रैक्ट ले लें और कंट्रोल कर लें मार्केट को। तो फिर क्या करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए। सिविल सोसाइटी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम बाय यूजिंग सर्विलेंस। तो सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन में सिविल सोसाइटी की बात भी आती है। आपने गवर्नर की बात कर दी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर दी, सिविल सोसाइटी का भी एक फर्ज है कि वो कैसे सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर क्या करें, सर्विलेंस करें, ठीक। अगर वो करप्ट होगी तो फिर, तो अगर निगरानी करने वाले करप्ट हो गया फिर तो बात ही कुछ नहीं है। सो ऑल मस्ट होल्ड हाई लेवल ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी सबकी प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए, हाई मॉरल क्वालिटियां होनी चाहिए टू अचीव कलेक्टिव एस्पायरेशन। तो ही बात बनेगी, तो ही हम अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में से कीवर्ड उठा के उनके बारे में लिखना है और फिर बाद में एंड में उनको रिलेट करना है और सिग्निफिकेंस बताते हुए, सजेशन बताते हुए समेटना है। आगे आइए, कहता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिमेन्स ए मेजर इंपेडिमेंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, है ना। ये पब्लिक फंड कैसे यूटिलाइज हुए हैं तो उसके बारे में हम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, विच इन टर्न अफेक्ट द डेवलपमेंट गोल्स। कहता अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो पैसा कहाँ गया पता नहीं चलेगा, तो डेवलपमेंट गोल भी इफेक्ट होंगे। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स की बात हो रही है, उसके बारे में आपने बताना है। देखो वो कहता है
efficient utilization of public funds is necessary to achieve developmental goals. डेवलपमेंटल गोल्स अगर आपने अचीव करने हैं तो पब्लिक फंड और सरकारी खजाना एफिशिएंट यूटिलाइज होना चाहिए। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले हियर। कैसे? विच इज गिवन एज फॉलोज। ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल है? अगर हमको पता होगा, जनता को पता होगा कहाँ पैसा, कितना पैसा कहाँ लगा है, तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी, है ना। तो पता चलेगा कि हाँ भी हम कितना कहाँ लैक हो रहा है, किसने गड़बड़ की, और डेवलपमेंट की तरफ कितना बढ़ रहे हैं हम। कैसे? लार्ज सम ऑफ मनी earmarked फॉर पब्लिक एक्टिविटीज विल बी टेकन अवे बाय ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस और देयर मिडलमैन। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो करप्शन हो जाएगी, पैसा जनता की भलाई की वेलफेयर के लिए लगने की बजाय ऑफिशियल, पॉलिटिशियन, मिडलमैन ये सब साइफन ऑफ कर देंगे। आगे, रूलिंग पार्टीज समटाइम्स डू नॉट एलोकेट फंड्स टू ऑपोजिशन पार्टीज, एमपीज एंड एमएलएस। ये भी एक बात है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे कि अपने एमएलए एमपी को ज्यादा पैसे फंड करेंगे और दूसरे को कम करेंगे। ठीक, तो अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो ये पूछा जा सकता है भाई क्यों भाई इनको क्यों नहीं किया। ये बात फंड डिवर्जन हो सकती है, रेडिटेपिज्म होगा। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी से तो अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जवाबदेही तय होती है, पैसा कितना था, कहाँ गया, कैसे गया। तो ट्रांसपेरेंसी होगी, जनता देखेगी कि पैसे की यूटिलाइजेशन कैसे हुई, तो क्या हुआ, पब्लिक पार्टिसिपेशन हुई इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये इससे क्या होगा, इट इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी प्रमोट होगी। 10 प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी क्योंकि जनता देखेगी कितना पैसा कहाँ गया, तो मॉनिटरिंग भी आ गई। ये कीवर्ड है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, प्रॉपर मॉनिटरिंग, तो ये जरूर लिखने हैं। आगे बात आती है कि अगर ट्रांसपेरेंसी को एनहांस कैसे करें ताकि अकाउंटेबिलिटी भी बढ़े। जनता पहले तेज हो जाए, जनता इंटरेस्ट ले। ठीक, जो एक हमारे उनके पास हथियार है आरटीआई, उसका अच्छे से उपयोग करें। आरटीआई का प्रोसीजर सिंपल बनाओ, जनता को अवेयर करो कि आरटीआई कितना बड़ा टूल है और उसका यूज वो कैसे कर सकते हैं। मोर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, सरकार खुद बिना आरटीआई के भी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करे। जो हमारा सेंट्रल बिजनेस कमीशन है उसको भी स्ट्रॉन्ग करो। और पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग, स्टेक होल्डर शुड बी एबल टू सी द फ्लो ऑफ मनी। ठीक, रूल ऑफ लॉ हो, सोसाइटी मोर डेमोक्रेटिक बने। ठीक है, तो असल में ना डेमोक्रेसी में ज्यादा रोल जनता का बड़ा होता है। अगर जनता क्वेश्चन करना शुरू कर देना अपने पॉलिटिशियन को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, तो उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। पर जहां हम कहाँ हैं उलझे हुए कि मेरा काम बना दो, हमारा झगड़ा सुलझा दो, तो वहां पर गड़बड़ है। हालांकि ये बातें आपने नहीं लिखनी एग्जाम में, तो ऐसे कुछ पॉइंट लिखकर आपने क्वेश्चन खत्म करना है। तो कुछ क्वालिटी वाले क्वेश्चन और आएंगे, तब हम और डिटेल में देखेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे कि अगर एग्जाम में आप बैठे हो, नहीं भी अधिक पढ़ा आपने, तो भी कुछ लिख कर आओ। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।